सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उन बच्चों के लिए ये खासकर वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा जो CUET पीजी की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो मैं सारे बच्चों से कहूँगा कि भाई CUET पीजी की तैयारी अवश्य करें। CUET पीजी का फॉर्म पक्का भरें। अगर आपकी जैम में रैंक जनरल कैंडिडेट के अगर स्टूडेंट हो, अगर आपकी रैंक 1000 से 900 से ऊपर 1200-1500 से ऊपर आई है तो आपको CUET पीजी का फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। ठीक है। कि CUET पीजी के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है वो गजब की यूनिवर्सिटीज़ है। DU उसके अंदर है, BHU उसके अंदर है, JNU उसके अंदर है, SCU उसके अंदर है। तो टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे बच्चों का सपना होता है कि भाई हम वहाँ से अपने मास्टर्स करें, अपनी ग्रेजुएशन करें, वो यूनिवर्सिटी CUET पीजी के अंदर आती है। यानी कि CUET पीजी आपको मौका देता है इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का। ठीक है। अब बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि भाई ड्यू की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं ड्यू में, जहाँ पे 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग वगैरह के आते हैं। तो अगर कोई बच्चा 60 70 80 ऐसे क्वेश्चन करता है तो जाके उसमें ड्यू में एडमिशन होने की जो चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है ना। तो इसको कैसे, मतलब इस हडल को कैसे दूर करें एज ए नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट, अगर आप हैं BSc के या BA आपने किया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो एज ए नॉर्मल स्टूडेंट किस तरीके से मतलब इस हडल को दूर करें, किस तरीके से ड्यू आप पहुँचे, JNU आप पहुँचे, BHU आप पहुँचे, इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, रैंडमली प्रिपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तुम सोचो कि मैंने बहुत बड़े से तैयारी की है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग टफ टफ चीज़ें पढ़ूंगा और CUET निकल जाएगा, नहीं यार। CUET के पेपर को देखो पहले। ठीक है। 2021 का पेपर देखो, 20 का पेपर देखो, 22 का पेपर देखो। CUET का जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल सरफेस का होता है। और CUET की खास बात यह है कि जितना सिलेबस CUET के अंदर दिया हुआ है वो पूरा सिलेबस CUET कवर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई 2 आइटम दिए हैं, उनकी रेडियस को रिलेट करना एक क्लास 12th का क्वेश्चन है, वो CUET में आता है। किसी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना, वो एक बेसिक क्वेश्चन है, वो CUET ने पूछा हुआ है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना, ये CUET पूछता है। मतलब CUET ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनमें आपको टाइम नहीं लगता है। मतलब जो क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर इजीली हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे हम कर पाएंगे वहाँ पे। देखो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पढ़ा कितना है। तो क्या करना है आपको, CUET के अंदर जितना भी सिलेबस है हमारा, चाहे वो केमिस्ट्री के बच्चे हो, चाहे वो मैथ्स के बच्चे हो, चाहे वो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, CUET के अंदर जो भी सिलेबस है ना बेटा, वो सिलेबस पहले पूरा 100% कवर करो। अगर तुमसे कोई टीचर कह रहा है या कहीं भी आप देख रहे हो कि भाई मैं केवल 80% सिलेबस काम करके चल दूंगा या 70% सिलेबस से मेरा काम चल जाएगा, नहीं। CUET के अंदर तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा पूरा 100% सिलेबस किए बिना। ठीक है। पार्ट A की टेंशन नहीं लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्ट A की टेंशन नहीं लेनी है। पार्ट B अपना कवर कर लो पहले। अभी जून में पेपर है तुम्हारा, तो अप्रैल और मई 15 20 25 तक अपना पार्ट B पूरा कवर कर लो। अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। जितने टॉपिक CUET ने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं वो सारे पढ़ लो। CUET के 10 साल के क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लो, नहीं अवेलेबल है, मैंने ऐप पे डलवा रखे हैं फिजिकम एकेडमी के, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो। ऐसे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, फिजिकम एकेडमी पे CUET पीजी फिजिक्स का 1000 रुपये में मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो पूरा कोर्स देख लो। 100% सिलेबस मैंने कवर कर रखा है पार्ट A पार्ट B का। ठीक है। खुद से पढ़ना चाह रहे हो या कहीं अदर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से अगर पढ़ रहे हो तो क्या करो, सिलेबस पूरा अपना कवर कर लो पहले। नोट्स बना लो। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले सारे लिख लो, शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बना लो, अपने सारे फॉर्मूले ट्रिक्स टिप्स लिख लो, फॉर्मूले सारे लिख दो, क्योंकि CUET का पेपर फॉर्मूले बेस और कंसेप्ट बेस आता है। फॉर्मूले कंसेप्ट पूरा लिख लो। ठीक है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ो उसके फॉर्मूले लिखो, कंसेप्ट जितने की कंसेप्ट होते हैं वो लिख लो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके की कंसेप्ट मैंने लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है। वो पक्का लिख लेना अपने नोटबुक पे अंदर। ठीक है। एक नोटबुक बना लो प्यारी सी अच्छी सी। फिर CUET के 10 साल के क्वेश्चन पेपर करो, वो देखो कि तुमने उस नोटबुक में जो तुम लिख रहे हो क्या उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हें एहसास होगा कि हाँ सर बिल्कुल इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। फिर बात आई पार्ट A की, तो पार्ट A के लिए केवल और केवल 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्ट A में ज़्यादा इंटेंशन नहीं डालना है। उसके क्वेश्चन सेम ही पैटर्न के आते हैं। इंग्लिश आती है, इंग्लिश
जो तुम्हारी अगर वर्ड पावर अच्छी है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ऑन एन एवरेज एक बच्चा 25 में से 20 क्वेश्चन कर ही लेता है, उसमें सारे बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट है तो 20 क्वेश्चन कर लेता है, थोड़ा भी अगर उसने पढ़ा है, उसको थोड़ी भी मैथ्स और रीजनिंग आती है, दिमाग लगाना आता है, ठीक है। पार्ट बी में फंसोगे, 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 में से 60-65 क्वेश्चन सही से कर ले जाओगे, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल ही ईजी आता है। क्या करना है, बहुत टफ नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल अपने सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। अपना जो भी सिलेबस अपन को गिवन है, उस सिलेबस को मुझे क्या करना है, पूरी तरीके से कवर करना है। हर एक टॉपिक, जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स बना लेने हैं, उसके की नोट्स लिख लेने हैं और उसके फॉर्मूला लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आएगा सीयूईटी का, ठीक है। तो एक मास्टर प्लान है सीयूईटी को क्रैक करने के लिए, और मिलते हैं आपको जब आप ड्यू में यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे पीजी में।